एक दवाई पढ़ते हैं नाजा। स्ट्रेप्टोकोकस को तो मैंने पढ़ लिया, उसको भी बारे में मैंने बताया। नाजा, नाजा क्या है? स्नेक पॉइजन है, कोबरा है, इंडियन कोबरा है। और दूसरा जो है कोबरा वो अमेरिकन कोबरा है, जिसको लेक्सिस जिसको कहते हैं। नाजा बेसिकली स्नेक पॉइजन है, और स्नेक पॉइजन आपको पता है कि इंसान को मार देता है। जितने भी स्नेक पॉइजन है, इनका जो काम है वो जो है ना, वो जो है उनका खून पे असरात हैं और उसका नर्वस सिस्टम पे असरात हैं। इसको कहते हैं हीमोटॉक्सिन है और न्यूरोटॉक्सिन है। कहीं पैरालाइज करके मार रहे हैं और कहीं खून के अंदर मसाइल पैदा करके डीकम्पोज कर देते हैं ब्लड को, या तो ब्लड जम जाता है या वो ब्लीड करवा जाता है। तो दोनों सूरतों में इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। वो कहता है ड्रैगिंग एंड एंजाइटी इज अ प्रीकोर्डिया, फीलिंग ऑफ द वेट ऑन द हार्ट, angina pain extending to the nape of the neck, left shoulder and arm with anxiety and fear of death। जब आपका दिल पकड़ा जाता है ना, फिर मौत का खौफ भी आ जाता है। माइंड कहते fear of death, with the heart symptom pain in the forehead and temples, pulse irregular in force, irregular है और force लगा रही है। threatened paralysis of the heart, threatened paralysis of the heart मतलब ये आप उसका दिल बंद हो जाएगा, और बंद हो जाता है जब कोबरा काटता है तो फिर दिल उसका बंद हो जाता है। इसका मतलब थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ हार्ट पैरालाइज। मैंने कहा ये न्यूरोटॉक्सिन है या हीमोटॉक्सिन है। तो ये क्या कह रहा है कि हार्ट के न्यूरोलॉजिक सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। ठीक है, इसमें देखें कि आपका वो जो क्या होता है उसको कहते हैं, जो हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, जिसको एवी नोड जो हार्ट को चलाता है, ये उसको भी पैरालाइज कर सकता है। इसका मतलब है जहां पेस मेकर पड़ते हैं वहां आप उसको नाजा दे सकते हैं। द बॉडी कोल्ड, अब जब हार्ट अटैक क्या होता है तो क्या होता है, स्वेट आता है और ठंडा पसीना। अपने बुजुर्गों से भी सुना है, ठंडे पसीने आ गए बंदा नहीं बचता। तो कोल्ड स्वेट आपकी आती कहाँ है कि हार्ट अटैक में आती है और कॉलरा में भी आती है। तो जब कोल्ड स्वेट, कॉलरा ने भी बंदे बड़े मारे, कोल्ड स्वेट फिर जब हार्ट अटैक होता है तो कोल्ड स्वेट होता है, फिर बंदा जा रहा है। द बॉडी कोल्ड, पल्स स्लो, वीक, इरेगुलर, ट्रेमुलस, एक्यूट एंड क्रॉनिक एंडोकार्डियाटिस। और यार इस बंदे ने 150 साल पहले लिखा है ये बोर्ड से मैंने उठाया। मैंने और किसी आईबी अगर मैं 10 मटीरियल मेडिका और जोड़ता तो आपको लग समझ जाती। एंडोकार्डियाटिस मेरे, अब बताएं ना एंडोकार्डियाटिस कितने लोग जानते हैं। उस बेचारे ने लिखो, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो लिखा था। आप जाएंगे दिल के स्पेशलिस्ट के पास, वो कहेगा इसको एंडोकार्डियाटिस है जी, इसको मायोकार्डियाटिस है जी। वो आप कहेंगे ये तो अंग्रेजी कोई दवाई दे तो ठीक होगा, वरना तो आपने तो नाजा पढ़ी ही नहीं है, और पढ़ी भी होगी तो उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी होगी, जिसने लिखी गलत है। ट्रांसलेशन गलत है, बदला डॉक्टर ही नहीं है। आप किसी इंग्लिश टीचर से ट्रांसलेशन कराएंगे, उसको क्या पता इसका मफहूम क्या है। अंग्रेज तो उर्दू जानता नहीं था कि ट्रांसलेशन भी करा के आपको दे देता। तो ट्रांसलेशन तो आपने किसी अंग्रेजी वाले से की होगी ना,
हाँ, यहाँ किसी एलोपैथिक डॉक्टर से भी कराई होगी तो वो भी बेचारा हमारी होम्योपैथी की साइंस को तो नहीं समझता। इंडोकल्पिटेशन, स्टिचिंग बैंड द रीजन ऑफ द हार्ट, डैमेज हार्ट आफ्टर द इन्फेक्शन डिजीजेज। क्या कह रहा है वो पीछे कि जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकस, तो अल्टीमेटली उसने क्या किया था पीछे जब मैंने उसको पढ़ा था, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी डिजीजेस की जब मैंने पढ़ी है तो क्या कहता था कि हार्ट डैमेज करेगा ना। कब डैमेज होता है? इन्फेक्शन के बाद होता है। वो अल्लाह के बंदे दूसरे को जो लिखा हुआ है, इसने तो 150-200 साल पहले लिख दिया। 1918, 1921 में इसने किताब लिखी है बोरक ने। अब वो कहता है इन्फेक्शन डिजीज होती है, उसके बाद हार्ट फेलियर होता है, तो उसकी दवाई कौन सी है? नाजा। तो जितनी पिक्चर मैं आपको पीछे दिखा रहा था, मैं SLE की दिखाई, मैंने रूमेटिक फीवर की दिखाई, क्या वो पिक्चर इससे कोई मैच करती है? मैच करती है ना इससे? डैमेज हार्ट आफ्टर इन्फेक्शन डिजीजेस। यार इस जुमले पे गौर करें, इस जुमले पे गौर करें। वो सारे इन्फेक्शन की वजह से एक्टिवेट हुए, आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, मिस्टेकनली उसने अटैक किया, हार्ट को डैमेज किया। कॉज क्या थी? इन्फेक्शन था, कोई इन्फेक्शन था, मुझे नहीं पता कौन सा था, कोई था, लेकिन इसमें तो नॉन इन्फेक्शन था ना, स्ट्रेप्टोकोकस। तो क्या हुआ कि फिर हार्ट डैमेज हुआ, तो फिर आपको तो नाजा आपके पास पड़ी है, हम ना दें तो आपकी मर्जी। कितनी मजे की दवाई है। फेफड़ों में जब पानी पड़ता है ना, मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ये ओडीमा पैदा करता है नाजा, ये ओडीमा पैदा करता है। मार्क सिम्टम ऑफ लो टेंशन, ये आगे इसने 2 सांपों के और भी जिक्र कर दिए हैं, एलेपस है और वाइपरा है, कि कंपैरेटिव स्टडी वहां भी जाके देखें। मैं सेंचुरस को पढ़ रहा था। अब सेंचुरस को जब पढ़े ना, तो वो खुदा ने अल्टरनेटिव दवाइयां पैदा की हुई हैं भाई। आप सेंचुरस को पढ़े, वो भी सांप का जहर है। उसने कहा लाइक आर्सेनिक सिम्टम होती है, बेचैनी भी होती है, स्मॉल क्वांटिटी पर थर्स्ट भी उसमें पाई जाती है। वो आर्सेनिक भी पॉइजन है और ये उससे बड़ा पॉइजन है, स्नेक पॉइजन है। और फिर वो कहता है लेकेसिस की भी सिम्टम, उसके 2 दवाइयों की सिम्टम एक दवाई के अंदर पाई जाती है। 2 दवाइयों की सिम्टम एक दवाई के अंदर। खुदा ने अल्टरनेटिव रखे हैं, हम पढ़ें तो सही ना। एक मैं कहता हूं, जिस दिन मैंने नाजा पढ़ी थी ना, मैं उस दिन खुशी से नहीं सोया था कि कितनी मजे की दवाई मेरे हथे लग गई है। फिर जब मैंने आज से 15-20 साल पहले 10-15-20 साल पहले हमारा लेक्चर इस पे हुआ था, जो एक दफा हुआ फिर रिपीट होता रहा, तो उस दिन भी मैंने कहा यार क्या कमाल है, ये तो दवाई पड़ी हुई है, क्योंकि समझ गया ना हम उसको, उसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी सारी उधर डिजीज में भी लिखी है और उधर दवाई में भी लिखी है। आफ्टर द इन्फेक्शन देखें, उसके बाद उसने दिल को खराब करके रख दिया। और ये दवाई जो है नाजा, ये दवाई कोई आम दवाई नहीं है। इसने बंदे को मारना भी है, इसने बंदे को बचाना भी है। ये पॉइजन है भाई, ये डीप एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है। डीप एक्टिंग इसलिए कि जब स्ट्रेप्टोकोकस हुआ तो कई साल वाल्व को खराब करने में लगा देता है, तो इसका मतलब है लॉन्ग एक्टिंग है। डीप एक्टिंग ये है कि दिल के वाल्व को इसने खराब कर दिया, डीप एक्टिंग है। और शॉर्ट एक्टिंग ये है कि इसने बंदे को मारना था, इसने बंदे को बचाना है। उस स्ट्रेप्टोकोकस ने बंदे को मारना था, ये उससे बड़ा पॉइजन है,
ये उससे बड़ा पॉइजन है। लॉ ऑफ सिमिलर ये होता है कि जितनी बीमारी है उससे ताकतवर बीमारी उसके अंदर करो, दाखिल करो। तो ये पॉइजन है ना, पॉइजन तो बहुत ऊपर चला गया। आगे चलेंगे। कंडीशन में किस पोटेंशियल में दी जाती है? देखिए जी, पॉइजन्स को हमेशा 200 से ऊपर ही यूज करें, 201 क्योंकि नीचे फिर नीचे वाली पोटेंशियल ज्यादा डेंजरस हो सकती है। पॉइजन जितना आप क्रूड के करीब रहेंगे डेंजरस होगा, ये याद में रखें। जितना आप ऊपर जाएंगे क्यूरेटिव पावर बढ़ती जाएगी, डेंजरस कम होता जाएगा। वैसे तो लो अवेलेबिलिटी भी इनकी नहीं होती, लेकिन 6 तक तो मिलती है, 3x 6 तक शायद मिलती है। लो वाली तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन वो भी डेंजरस है, क्योंकि अब बाद नए लोग होते हैं जो अभी कॉलेज से फारग हुए हैं तो प्रैक्टिस, मैं तो उनको सख्ती से मना करता हूँ कि नीचे वाली पोटेंसी पे ना जाए। उसकी वजह है कि उसको पता नहीं कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या है, पॉइजन ग्रुप से तल्लक रखता है, किस से तल्लक रखता है। पोटेंसी में एक आध डोज देगा तो इतना फायदा ही होगा, नहीं तो नुकसान नहीं होगा।